देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का संपूर्ण बजट पेश कर दिया है और इस बार के बजट में मध्यम वर्गों का खासा ख्याल रखा गया है। सरकार ने जहां आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी है, वहीं निःशुल्क अनाज वितरण की अवधि को 1 साल और बढ़ा दिया है। आज पेश हुए आम बजट को लेकर डिक्की के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सरवैया का मानना है कि उन्होंने देश और उद्योगों के हिसाब से संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया है। जो लोन बढ़ने की बात इस बजट में की गई है वह स्वागत योग्य कदम है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डिक्की के प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल सरवैया से खास बातचीत की संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश के 75वां और अपना 5वां बजट का पिटारा खोल दिया है। उसमें घंटा 27 मिनट तक दिए गए उनकी स्पीच में क्या कुछ खास रहा और क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ डिक्की के प्रेसिडेंट हैं अनिल सरवैया जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज बजट पेश हुआ है, निर्मला सीतारमण जी का 5वां बजट है और चुनावी साल है अगले साल, वहाँ ये बजट है, किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ, मुझे लगता है ये एक संतुलित बजट है। देश के हिसाब से भी, उद्योग के हिसाब से भी, और रूरल और अर्बन जो एरियाज़ हैं उनके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया गया है, तो इसको हम एक संतुलित और एक अच्छा बजट कह सकते हैं। और मुझे जो उद्योग के हिसाब से इसमें दिखता है, खासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे इस पर काफ़ी फोकस किया गया है। और जो 20 लाख करोड़ का जो लोन बढ़ाने की बात कही है, मुझे लगता है ये बड़ा स्वागत योग्य कदम है और इससे देश की अर्थव्यवस्था में खासकर रूरल इकोनॉमी इससे मजबूत होगी, क्योंकि वहाँ पर जब छोटे इंटरप्राइज खड़े होंगे, जब वो लोन ऋण के रूप में जब कोई राशि जाती है, तो स्वाभाविक रूप से इससे कुछ छोटे मंझोले उद्योग खड़े होते हैं, इंटरप्राइज खड़े होते हैं और वो पैसा रोटेट करता है। तो यही हमारे देश की अर्थव्यवस्था की खासियत है और यही ताकत है। तो मुझे लगता है इस बजट में सरकार ने रोजगार सृजन पर फोकस किया है और निश्चित तौर पे इसी तरह से कुछ रोजगार सृजित होंगे। सर, आज जो बजट जारी हुआ उसमें कहीं ना कहीं खास बातें रही कि इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 8 साल बाद ये ऐलान हुआ है कि अब 7 लाख तक की जिनकी इनकम है उन्हें छूट रहेगी। हाँ, मुझे लगता है इस एक घोषणा से देश की जनता को बहुत राहत मिली होगी और ये न केवल उद्योगों की, ये सभी वर्गों की बहुप्रतीक्षित मांग थी। सर, अन्नोत्सव की जो योजना चल रही थी उसको 1 साल बढ़ा दिया गया है कहीं ना कहीं, और जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो सस्ते होने जा रहे हैं, कैमरा के लेंस सस्ते होने जा रहे हैं। हाँ, देखिए, अभी देखते हैं कि ये पूरा आईटी का युग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक पे काफ़ी फोकस है। तो इस लिहाज से और हमारे यहाँ जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे बैटरी इसमें हो, तो उस लिहाज से ये ई रिक्शा, वो जो ई व्हीकल को जो सस्ता किया गया है, मुझे लगता है वो उसी सेक्टर को और बूस्ट देने के लिए सरकार का एक प्रयास है। सर, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर उन्होंने बात कही कि रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, 1 साल में कई रोजगार दिए जाएंगे, उसके लेकर भी बात की गई। 4 से 5 बार उन्होंने रोजगार का जिक्र अपने भाषण में किया। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि सरकार का फोकस इस समय रोजगार पर सबसे ज़्यादा है और वो सरकार उन सारे उपायों को या उन सभी एवेन्यूज़ को टच करना चाहती है, उन सभी रास्तों को अपनाना चाहती है जहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो सरकार ने राष्ट्रीय जो इस साल जो हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, उसको देखते हुए जो मिलेट एक एक्सलेंसी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। और मुझे लगता है ये इस देश के उन सभी किसानों को जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं और जो मोटे अनाज की खेती करते हैं, उनको इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी मुख्य समस्या वो ये थी कि उनके जो उत्पादन था उसको दाम नहीं मिलता था सही। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया है, इससे जो व्यापार जगत है उनका भी मानना है कि इस पर सभी जो चीज़ें हैं उन पर फोकस किया गया। इससे कहीं ना कहीं जो है कि हर जो गतिविधियां हैं उसको बूस्ट मिलेगा। कैमरा पर्सन सुजीत लांजेवार के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश।